ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनिश आप लोग से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, पूर्वजों के साथ और आने वाले भविष्य के साथ सजग रहें, स्वतंत्र रहें और साथ साथ धर्म के साथ जरूर रहें। हम हैं तो धर्म है, धर्म है तो हम हैं, ऐसी परंपरा सत्य सनातन। हम सत्य सनातन के ही अनुयायी हैं। हिंदू तो हम लोगों को विशेष नाम दे दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग सब सत्य के संरक्षक हैं, सनातन के संरक्षक हैं और धर्म के संरक्षक हैं। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, दूसरा कभी हो ही नहीं सकता है। हम लोग शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें अध्याय का विदुर प्रश्न और मैत्री का शिष्ट क्रम का वर्णन करेंगे। शुरू करते हैं हम लोग। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न ही उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे ही उनके दुखों की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बताइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्ति संसार में विचार करते हैं। साधु शिरोमणि, आप उस शांत शिरोमणि संसार में विचार करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिनके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्ति पूर्ति हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और उनके स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार उसे स्थापित करके जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय काश में आकाश में लीन प्रवृत्ति शून्य लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप में अनुप्रतिष्ठित होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुट मणि श्री हरि के लीला मृत का पान करते करते हमारा मन
तृप्त नहीं होता, हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त पतियों के स्वामी श्री हरि ने उन लोकपालों और लोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। द्विजवर उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपने प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्म से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारदादि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं, तब उनका संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर इच्छा से ही महाभारत रचा है। इसमें भी विषय सुख का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भागवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचनीयों के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय, काल भगवान उनकी अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन में व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्री जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कृति में श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्णादि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की है, वे सब मुझे सुनाइए। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं। अब सुखदेव जी क्या कहते हैं कल हम लोग सुनेंगे। आप सबों को सत सत नमन। जय हो श्री हरि, जय हो श्री हरि, जय हो श्री हरि। हर हर महादेव। नारायण विष्णु।